अपन लोगों ने कल कर लिया था, गोल्डन ट्रायंगल वाला कर लिया था, उसके बाद तो कुछ नहीं किया ना, वो वैल्यूज कर ली थी। 37 की वैल्यू कर ली, 53 की वैल्यू कर ली, और वो टेबल कर ली। चलो आओ नॉर्मल टी रेशियोज, अब प्योर वो करेंगे फॉर्मूलेस। ठीक है, फटाफट। टी रेशियोज कितनी होती हैं? 6 टी रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कॉसिकेंट थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, इनके बेसिक बेसिक कन्वर्जन्स। टेन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 1 अपॉन में कॉट थीटा। ठीक है, सिमिलरली सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1 अपॉन में कॉस थीटा। उसके बाद कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ से कॉट थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेन थीटा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटीज। कौन कौन सी आइडेंटिटीज है हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक फॉर्मूला अपन लोग ड्राइव करते हैं, जो कि देखो अगर ऐसे करें कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैक्सिमम गलती कहाँ पे होती है कि हम सोच लेते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से दो फॉर्मूले निकल के आते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर इस पर लगाओगे तो दिस इज गोइंग टू बी सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, या फिर वाइस वर्सा, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। सेम गोज विद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट, सॉरी कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेम फॉर्मूला वहां पे भी बन जाएगा। तो मतलब ये तुम्हें आना आता ही है, 10th क्लास में तुम लोग करके ही आए हो। ठीक है, इरेज कर दूं? चलो और आगे देखते हैं। चलो अब इंपॉर्टेंट उस पर आते हैं। देखो अब यहां से फॉर्मूले बनाने स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले देखो साइन ऑफ ए माइनस बी एंड साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये चार फॉर्मूले देखेंगे अभी सबसे पहले। ठीक है, व्हाट इज साइन ए माइनस बी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां से साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, व्हाट इज कॉस ए माइनस बी? वेरी गुड। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और यहां से कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक बार पहले ये लिखो चारों के चारों। ठीक है, अब दीज ऑल दीज फोर फॉर्मूलाज आर मम्मी एंड पापा ऑफ फर्दर फॉर्मूलाज। ठीक है, अब देखो यहां से कितने फॉर्मूले बनाएंगे, अब एक एक करके चलते हैं। ठीक है, फिफ्थ साइन ऑफ ए प्लस बी। अगर हम यहां पे देखो बी को ए रख दें, ठीक है, बी को क्या रख दें? ए, तो देखो क्या बनेगा ये साइन टू ए इज इक्वल टू टू साइन ए कॉस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो यहां से ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, यहां से इसको हाफ एंगल भी बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले भी बोलते हैं। कैसे कि साइन ए किसके बराबर हो जाएगा? फिर टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। इसको देखो वैलिडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि साइन 30 की, 30 तो दिक्कत हो जाएगी, साइन 60 देखते हैं। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। अब देखते हैं इस फॉर्मूले से बन रहा है कि नहीं।
देखो ये बनेगा 2 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब देखो 2 साइन 30 इज व्हाट 1/2 एंड कॉस 30 इज व्हाट √3/2। क्या ये √3/2 इज √3/2? ठीक है, तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेना कहीं पे साइड में, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। एंगल का हाफ हो रहा है, देखो यहाँ पे 2a था, यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे a है तो यहाँ पे a/2 हो गया, तो दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया? अब साइन a प्लस बी से यही फॉर्मूला मेजरली बनता है। अब कॉस वाला देखते हैं, a प्लस बी की। ठीक है, व्हाट वाज कॉस ऑफ a प्लस बी? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही करेंगे, a को क्या कर b को क्या कर दो, a पुट कर दो, b को क्या करो, a पुट करो। तो देखो यहाँ से cos 2a किसके बराबर होगा? देखो cos 2a हो जाएगा cos a sin a, तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, दिस इज नंबर 6, दिस इज नंबर 6। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और बढ़ाते हैं, देखो इसको आगे, नंबर 7। इसी को फर्दर देखो, cos स्क्वायर a को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं। cos स्क्वायर a को आइडेंटिटी से क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a को लिखा, क्या लिखा मैंने, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर है, तो एक नया फॉर्मूला निकल के आया कि cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला नंबर 7। अब 8 पे आ जाओ। अगर जैसे हमने cos स्क्वायर a को चेंज किया था, वैसे साइन स्क्वायर a को भी चेंज कर ले, तो वो हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब जब माइनस ओपन करोगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो बेसिकली हमें क्या मिल जाएगा, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अब देखो इन्हीं से डायरेक्ट हम एक चीज और निकालते हैं, जैसे 9 देखो, यहां से देखते हैं अभी। देखो मैं लिख सकता हूं cos 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है। ये 2 नीचे आ जाएगा, तो बेसिकली cos a किसके बराबर होगा, अंडर द रूट 1 प्लस cos 2a बाय 2। समझ में आया कि cos a को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस cos 2a बाय 2, या फिर ये ऐसे कम यूज होता है, ऐसे ज्यादा यूज होता है कि 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। ये ऐसे ज्यादा यूज होगा कि 1 प्लस cos 2a किसके बराबर होगा, 2 cos स्क्वायर a। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर देखो, यहां पे देखो ये क्या बनेगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा कि 1 माइनस cos 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a। ये ऐसे ज्यादा यूज होगा। ठीक है, व्हाट 1 माइनस cos 2a किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर a। अच्छा, अगर ऐसा लिख दिया मैंने, तो अब ये बताओ कि 1 प्लस cos a किसके बराबर होगा, 2 साइन, सॉरी 2 cos स्क्वायर a बाय 2। ये इसका हाफ एंगल आ गया। समझ में आया कि 1 प्लस कॉस ए 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। यहाँ पे क्या था, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 प्लस cos ए आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए बाय 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने बोला 1 माइनस cos ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2। याद रखना हमेशा। ठीक है, अब लिखो इसको। अब देखो ये चीज समझ में आई। अब देखो tan वाले फॉर्मूले देखते हैं अब। हम्म, अभी और भी है, लेकिन देखो पहले, देखो पिछली बार अभी पिछले इसमें देखा था हमने कि साइन ए प्लस बी क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, व्हाट इज tan ए प्लस बी, आया कहां से, पहले वो देखते हैं। ठीक है,
tan a प्लस बी क्या होना चाहिए, साइन a प्लस बी अपॉन में cos a प्लस बी। भाई यही तो होना चाहिए ना, tan क्या होता है, साइन बाय cos। तो साइन a प्लस बी ये रहा और cos a प्लस बी ये रहा, तो साइन a प्लस बी लगाओ, साइन a cos b प्लस cos a साइन b अपॉन में cos की वैल्यू क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अब देखो क्या यहां से मैं cos a cos b कॉमन ले लूं, या फिर एक ऐसे करते हैं कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos a cos b से डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, जब इसको cos a cos b से न्यूमरेटर में डिवाइड करेगा तो देख cos b तो कट गया, साइन a अपॉन में cos a बचेगा वहां पे, तो वो क्या बनेगा tan a प्लस, फिर इधर आएगा cos a वाला cos a से कटेगा, साइन b अपॉन में cos b tan b अपॉन में ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा, 1 माइनस ये क्या बन जाएगा tan a tan b। तो फॉर्मूला क्या बना tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। अगर भूल जाओ तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि करना क्या है, डिराइव कैसे हुआ है। ठीक है, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ऐसे मुझे बताओ कि tan a माइनस b क्या होगा, करो 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 करो, चेक करके बताओ कि व्हाट इज tan a माइनस b। आ गया, क्या आया, tan a minus tan b upon 1 plus tan a dash b, 1 plus tan a tan b बोल रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तुम्हें ये पता होना चाहिए डिराइव कहां से हुआ है। बेसिकली तुम्हें अगर ये वाला और इनके माइनस वाला अगर याद है ना, तो ये तुम सारे के सारे खुद से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, कहीं और से नहीं याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये वो याद है। तो अगर इन इन केस अगर तुम भूल भी जाओ तो यू कैन चेक इट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, इसका फर्दर देखो, इसके फर्दर देखते हैं। अगर मैं बी को ए पुट कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं, बी को ए पुट कर दूं, तो tan 2a, tan 2a देख क्या बनेगा, यहाँ पे tan a प्लस tan a मतलब 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। दिस इज नंबर 11, दिस इज नंबर 12, दिस इज नंबर 13, दिस इज नंबर 14। 14 कौन सा हो जाएगा, अगर मैं b को a पुट कर दूं देख, तो ये तो tan 0, यहाँ पे a माइनस a मतलब 0, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो ऊपर तो 0 आ गया। तो बेसिकली tan 0 क्या होता है, 0 ही होता है, वो हमें पता है। ऐसे तुम यहाँ से भी देख सकते हो, जब साइन a माइनस बी वाला और cos a माइनस बी वाला वो बन जाएगा। चलो अगला देखो, नेक्स्ट। इसी को अगर मैं हाफ एंगल में देखूं कि tan a इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर a बाय 2 अपॉन में 1 सॉरी 2 tan a बाय 2 एंड tan स्क्वायर a बाय 2। ठीक है, अब सभी के हाफ एंगल तो खुद से लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब अगला सेट करते हैं जो सबसे मुश्किल आता है, मतलब जिसमें मुश्किल तो क्या है, एट द एंड तुम्हें याद हो ही जाएंगे सारे के सारे, लेकिन थोड़ा सा अलग सा होता है वो, जिसको बोलते हैं CND फॉर्मूलेस। लिख लो, नहीं कंपोनेंट और डिविडेंडो नहीं है वो। अब देखो इसमें क्या कहना चाहता है वो, तुमने ये चारों फॉर्मूले लिख रखे हैं, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। ठीक, इफ अगर मैं a प्लस बी को c लिख दूं और a माइनस बी को d लिखूं, तो यहां से देखो फॉर्मूले बनते हैं कुछ कैसे। अगर मैं a प्लस बी को c लिख रहा हूं, a माइनस बी को d लिख रहा हूं, तो देखो इनको ऐड करो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, c प्लस डी बाई 2। a की वैल्यू क्या आएगी, c प्लस डी बाई 2। और ऐसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। ये चीज समझ में आई। अब देख मुझे बता, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी किसके बराबर होगा, अपनी कॉपी में चेक करो। साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी किसके बराबर होगा, 2 साइन। कोई दिक्कत इस चीज को समझने में, तुमने किया है ना ये, ठीक है। अच्छा
cos से होगा ना, cos b अब चौमू है क्या? अंकल आप देख लो हो गया? हाँ चलो ये चीज समझ में आ गई, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी को क्या लिख दूंगा मैं, और इसको क्या लिखूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, समझ में आया क्या लिखा मैंने? अब देखो बेसिकली यहाँ पे पता क्या हो रहा है, कभी कभी तुम्हें जरूरत पड़ेगी कि जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस में हो, कैसे हो, और तुम्हें मल्टीप्लिकेशन चाहिए हो, तो ये कन्वर्जन वहां पे काम आती है। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन प्लस या माइनस में होंगे, वहां पे उनको अगर हमें मल्टीप्लिकेशन में कहीं कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाए, तो फिर ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं। ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब ऐसे ही मुझे बता कि व्हाट इज साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। टू साइन ए, नहीं साइन भी cos है, हाँ साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी माइनस डी बाय 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाय 2। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, ऐसे ही मुझे बताओ डिराइव करके व्हाट इज cos of c plus cos d and cos c minus cos d। फटाफट चेक करके बताओ, बताओ क्या आया? 2 cos बताने वाले का 2 cos c plus d by 2 cos c plus d by 2 इंटू में cos of c minus d by 2। इसका sin बस cos की जगह एक जगह गड़बड़ है फिर। 2 साइन c प्लस डी बाय 2 आ रहा होगा, साइन ऑफ, देखो d माइनस सी आ रहा है, c माइनस डी आ रहा है, चेक करो, क्योंकि जब तुमने माइनस किया होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक माइनस आया होगा, यहाँ पे एक माइनस आ रहा है ना। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हारा देखो कुछ ऐसा बन रहा होगा, इधर ध्यान दो, यहाँ पे तुम्हारा कुछ ऐसा बन रहा होगा, जब तुम इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, और तुम बना रहे होंगे ऐसे, ऐसे बन रहा है ना। इस माइनस को खत्म करने के लिए हम इसको क्या कर दें, उल्टा कर दें, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला जो बनेगा ना वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बाय 2। ये चेंज है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना, इसको स्टार कर लेना। क्यों आया, कैसे आया, समझ में आया? देखो ये कल भी मैंने तुम्हें बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, माइनस साइन माइनस tan थीटा। और बेसिक बेसिक चीजें, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, if theta is very small, then sin theta is approximately equal to theta. Also same with tan theta is also approximately equal to theta। ठीक है, समझ में आया कि जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा के बराबर होती है, और tan थीटा की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके बराबर होती है, थीटा के बराबर। ठीक है, और देखो साइन थीटा और कॉस थीटा के केस में मिनिमम और किसके बीच में वेरी करता है, माइनस 1 और 1 के बीच में। ठीक है, इसी तरीके से कॉस की वैल्यू भी, ठीक है, tan की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पे इक्वल साइन लगाया कि कोई भी चीज इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकती। आगे देखो कन्वर्जन वाले, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 270 प्लस माइनस थीटा, वट एवर।
ठीक है, इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं, याद है मैंने करा रखा है तुम्हें, ठीक है। चलो कैसे करते हैं, फटाफट से करते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट, ठीक है, यहाँ पे 0, ये 90 डिग्री मतलब π/2, ये पाई, ये 3π/2, दिस इज 3π/2 राइट, ठीक है। ये कितना हो गया 2π। इस तरीके से मैंने तुम्हें बता रखा है कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग जब भी शिफ्ट होता है तो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग जब भी शिफ्ट होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। और चेंज का मतलब क्या है, टी रेशो में चेंज, मतलब साइन का किस में चेंज होता है, कॉस में, टैन का किस में चेंज होता है, कॉट में, और सेकंड का किस में चेंज होगा, कॉसिकेंड में, ठीक है। ये साइड में कहीं भी लिख लेना, साइन का चेंज होगा कॉस में, टैन का चेंज होगा कॉट में, और सीकेंट का चेंज होगा कॉसिकेंट में, ठीक है। तो 180 डिग्री पे या हॉरिजॉन्टल पे कोई चेंज, जब भी शिफ्ट होगा वर्टिकल पे, वर्टिकल से प्लस या माइनस, तब हमेशा क्या चेंज होगा, टी रेशो में चेंज होगा, हमेशा क्या होगा, टी रेशो में चेंज। अच्छा, जब भी हम एंगल ऐसे मेजर करते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल जो भी होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज होगी तो वो होगी नेगेटिव, ठीक है। एंगल को कैसे मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम एंगल मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव होंगे, और अगर क्लॉकवाइज मेजर करोगे तो वो नेगेटिव होंगे, ठीक है। दिस इज थंब रूल। अब देखो, जैसे कि मैं ये बोलूं कि साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, π/2 वर्टिकल पे है हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल पे, प्लस मतलब हम चेंज हो गया, ठीक है। वर्टिकल से जब हम प्लस माइनस करेंगे तो क्या होगा, चेंज होगा, और चेंज होगा किस में होगा, साइन का कॉस में, तो कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये बताओ, साइन ऑफ 4π प्लस थीटा कितना, साइन थीटा है, कहाँ पे साइन थीटा, सॉरी प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, प्लस आएगा, साइन थीटा। अब यहां से हमें एक चीज समझ में आई कि अगर तुम्हें ध्यान हो कि ये क्वाड्रेंट में हर एक टी रेशियो के अलग अलग साइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे टी रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे साइन ये पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट ऑल नेगेटिव। यहाँ पे टैन एंड कॉट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट नेगेटिव, और यहाँ पे कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। अब देखो ध्यान से देखो, ये तो मैंने बहुत ही बेसिक वाला तुम्हें कराया, अब देखो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी वाला करते हैं। जैसे कि कोई तुम्हें बोले कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा, ठीक है। पहली बात तो तेरे दिमाग में आनी चाहिए, π/2 जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे तो चेंज होगा, ठीक है। चेंज होगा किसमें, साइन में, चेंज होगा किसमें, साइन में, तो साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कॉस जो है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे मैक्सिमम गलती ये करते हैं कि कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव, यही गलत है। तो हमें जो बेस जो पेरेंट टी रेशियो है उसी को देखना है, ठीक है। इसको जिसको हम चेंज कर रहे हैं उसको देखना है, ठीक है। तो कॉस इस क्वाड्रेंट में कितना है, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग साइन आएगा यहाँ पे। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। चल फटाफट से बता फिर, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा, शाबाश। पाई कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल पे, क्या हॉरिजॉन्टल पे चेंज होगा, अब तो सबसे पहले तो tan का tan ही रहेगा। साइन देखो, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, नेगेटिव, माइनस tan थीटा, tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, और देख
और बताओ। सेकेंड ऑफ 3π/2 माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस कॉसिकेंट। ये चीज समझ में आई कैसे करते हैं? ठीक है, और कराऊं? हाँ, अब बताओ कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा कैसे हुआ फिर? सॉरी, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे हुआ? देखो अभी तो मैं बताया था कि जब भी हम नेगेटिव एंगल अगर आ रहा है तो मतलब हमने ऐसे मेजर किया होगा, ठीक है? तो ये कैसे हुआ? इस क्वाड्रेंट में आ गया। तो जैसे देखो जब भी एंगल मेजर हुआ होगा तो यहाँ पे मेजर हुआ, इसका मतलब क्योंकि ये माइनस थीटा लिखा हमने, ठीक है? माइनस थीटा लिखा है तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये शिफ्ट कहां से हो रहा है? जीरो माइनस थीटा। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस ऑफ जीरो माइनस थीटा। जीरो के अलोंग तो चेंज नहीं होता कोई भी टी रेशो, तो कॉस का क्या रहेगा? कॉस। और ये जा कौन से क्वाड्रेंट में रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव। तो दैट इज व्हाई इट इज तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली साइन ऑफ माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख दूं, जीरो माइनस थीटा, ठीक है? देखो जीरो के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो साइन का साइन, साइन का साइन। लेकिन इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा? दैट इज व्हाई इट इज नेगेटिव साइन थीटा। समझ में आ गया? पक्का? फटाफट लिखो सारा। इसको याद करने के लिए करते हैं आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। अच्छा, कल हमने ये किया था रेडियन वाला कॉन्सेप्ट, राइट? वहां से हमने ये निकाला था, अगर तुम्हें ध्यान हो, ये थीटा था, ये एल था और ये आर था, ठीक है? यहां से एक रिलेशन निकल के आता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि थीटा जो होता है ना वो डिग्री में दिया होता है, ठीक है? और एल और आर दिया होता है, ठीक है? तो वो ये करते हैं यहाँ पे जैसे 30 डिग्री रख दिया, यहाँ पे उसकी लेंथ रख दी, तो ये गलत है। ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, हमेशा और हमेशा यहाँ पे थीटा जो है ना वो रेडियन में होगा। ये स्टार करके लिख लेना कहीं पे, यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। और थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री से, तो क्या करते हैं? पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो कभी भी अगर ऐसे तुम्हें डिग्री दे रखी है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दैट इनटू रेडियन। चलो और छोटी छोटी चीजें देखो इसी के अंदर। देखो अब तुमने जैसे डिग्री देखी है वैसे मिनट भी होते हैं और सेकंड भी होते हैं, मतलब उससे छोटी डिग्री यूनिट्स है मिनट और सेकंड। तो एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स। बस ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, तुम बस ध्यान रखनी है, बस और कुछ नहीं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। सेकंड्स में हम ऐसे मतलब इस तरीके से डबल